एचएन कॉलेज के लोहे के सुलाखों से सिर्फ वही गुजर सकते हैं जो कि उमरा के बच्चे हैं। गरीब का बच्चा दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। ये है वो तजाद जिसकी वजह से पाकिस्तान में तालीम के मैदान में हम बहुत पीछे रह गए। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। लैपटॉप आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए, सिर्फ मेरिट के ऊपर। एक भी कोई अगर सिफारिश की कोई बात कर दे तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। वजीर आजम ने पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ का हर साल स्टार्टअप के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा रखने का इंतजार दे दिया। अशराफिया के बच्चों को तालीम की बेहतरीन सहूलियात मिल जाती हैं। ये वो तजाद है जिसकी वजह से हम तालीम के मैदान में पीछे रह गए। गरीब के बच्चों को अशराफिया के बच्चों के बराबर लाने की कोशिश की। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग के लिए बहुत काम किए। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में नौजवानों के आर्मी दिन की तकरीब से खिताब। का बच्चों के तालीम के मसावी मौक़े ना मिले तो वो कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं, दानिश स्कूल का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। नौजवानों को जदीद तालीम ना दी तो दूसरे ममालिक से पीछे रह जाएंगे। हमने मेरिट पर 7 लाख तलबा तालिबात को लैपटॉप दिए। रवा बरस भी तलबा को 2.5 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। अमेरिका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक कर लिया। तुर्क खबर एजेंसी का पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में बताया ईरान और अमेरिका ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी से साजिशों को आगाह कर दिया। दोनों ममालिक एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुंचाया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात चंद माह में माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हुए। पाक ईरान यकजहती को मज़ीद ताउन और अमली इक़दाम में तब्दील करना होगा। पाकिस्तानी और ईरानी क़यादत के आज़म से मुश्तरका अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक नौयत के हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम एहसास समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। बहरा अहमर में तजारती जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों की शहादत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरा अहमर में तजारती जहाज पर हमले पर तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार ने एक्स पर बयान में कहा कि हूसी हमले से जहाज रानी की आज़ादी और समुद्री सलामती को संगीन खतरा है। जहां बाग पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने को इक़दाम करने की हिदायत दे दी। पाकिस्तान का मक्का दफाई मुआहिदे में तोसी का आज़म। मुआहिदे में मजीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह, एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी ने कहा सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहिदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। अबल मंदब में तजारती जहाज़ पर हूसियों का हमला अफसोसनाक है। हमले से बहरा अहमर में तजारती जहाज़ रानी के लिए खतरात में इजाफा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल की निगरानी कर रही है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। अमेरिका का आबरा हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी त्यौहार कह रहा है। ईरान के पास अब ना कोई बहरिया है ना कोई फ़िज़ाइया। 5 सालाना इनकलाब तबाह होकर फरार हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरानी क़यादत की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। इनके पास कोई पैसा नहीं बचा, सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरान अब मशरक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। दूसरी जानिब ईरानी 5 सालाना इनकलाब ने यह दावा किया है कि इस वक्त खलीज फारस में अमरीका का एक भी जहाज़ मौजूद नहीं है। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने कहा कि खतरात का सामना हुआ तो खत्ते में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर देंगे। जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाई 18 पत्तल हिंदुस्तान जन वासिल शराब में बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद के फटने से 3 शहरी भी जाँ बहक हुए। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन किया। फरार होने वाले दहशतगर्दों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। इन सियासी कारकुनान की तरबियत किसने की? इनके जहन में ये सब कुछ किस रावलपिंडी माल रोड वाकया इशारा है 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करने देंगे। ऐसा हमला हुआ तो हमलावर के हाथ काटे जाएंगे। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जानलेवा हमला किया। PTI क़यादत ये कहकर बनिल्ज़मा नहीं हो सकती कि नौजवान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कारकुन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता रहा और पार्टी क़यादत से मिलता रहा। हमलावर का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो अपने घर पर फायरिंग क्यों नहीं की? PTI आहिस्ता आहिस्ता खुद को माइनस कर रही है। माल रोड वाक़े की आज़ादाना और शफाफ तहक़ीक़ात जारी है। इस केस में मेडिको लीगल जो ओपिनियन है, जजमेंट है मेडिकल एक्सपर्ट की, जो मैं नहीं दे सकता एज अ पुलिस ऑफिसर, और उसकी रोशनी में हमने इस केस को हल करना है। पहले दूसरी एक थी, उसने दूसरी ने बोर्ड ने उसको टोटल कंट्राडिक्ट किया है, तो अब उसको देख रहे हैं। एक रिपोर्ट अभी आनी है, बल्कि आ चुकी होगी, जो उसकी लिबास और दूसरी चीज़ों, ये सब जब रिपोर्टें आएंगी तो आप खामखा जब एक चीज़ आगे बढ़ रही है तो मैं आपको ऐसे ही ओपिनियन दे दूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं होगा। IG सिंध जावेद आलम ओडो का मीर रज़ा केस में कोताहियों का एतराफ़। जावेद आलम ओडो कहते हैं कि मीर रज़ा केस की तहक़ीक़ात करने वाली टीम को मुश्किलात का सामना है। नई तहक़ीक़ाती कमेटी काम करेगी है। केस में किसी को नहीं बचाया जा रहा। मेडिको लीगल रिपोर्ट से मसाइल जो है हुए और तहक़ीक़ात में पहले एक रिपोर्ट और बाद में मौक़िफ़ हक़ाइक़ सामने आए। केस में मुलव्वस अनासिर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मेडिको लीगल इंतहाई अहम शोबा है, इसमें प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। हुकूमत को रिपोर्ट में मेडिको लीगल में इस्लाहात की तजवीज़ देंगे। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर असगर गिरफ्तार, मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम असगर के ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए। अब्दुल्ला ताहिर के मूवमेंट के तमाम मालूमात खातून टिकटॉकर को दी। रैकी करने वाले, किराए पर गाड़ी दिलवाने वाले मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। 82% अवाम ने सरहदों के दफा के लिए मुख्तलिफ आवाज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 52% शहरियों के राय में हुकूमत तवीलुल मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी गई। 34% शहरियों ने पार्लियामेंट के मालियाती नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने की कोशिश पर एतमाद का इजहार किया। आला अदलिया पर 40%, पुलिस में इस्लाहाती अमल पर 39% अफराद ने एतमाद जाहिर किया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ अदारों में 224 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आई। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्जों के दादोशुमार जारी कर दिए। जून 26 में हुकूमती कर्ज में माहाना 2.1% और सालाना 7.4% इजाफा हुआ। हुकूमत के मजमूई कर्जे 83,642 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। जून 26 तक हुकूमत के बैरूनी कर्ज 24,201 अरब रुपए पर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मुकाम अमरीकी सफीर नैटले बेकर की मुलाकात। सूबे में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और तवानाई के शोबों में तावन पर इत्तफाक। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी और बरामदात की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब का तारीखी इक़दाम। पंजाब में 30,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग के मंसूबे का आगाज़।
मनसूबे के तहत पाकिस्तान की पहली श्रिम्प डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री भी कायम की जाएगी। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की बंजर ज़मीन को श्रिम्प एक्सपोर्ट का मरकज़ बनाया जा सकता है। वैल्यू चेन कायम होने के बाद पंजाब श्रिम्प के बरामदात में नुमाया किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान के 479 तलबा में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के स्कॉलरशिप्स तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का स्कॉलरशिप्स की तादाद 1000 तक बढ़ाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के मुकम्मल सबूत दिए। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे रहनुमा पीपल्स पार्टी। अलबत् शाह खान कहती हैं रीपोलिंग इस वक्त होती है जब कहीं तशद्दुद किया जाए, अवामी राय को मानना पड़ता है। 13 थाने 16 मुकदमा। मालियाती फ्रॉड का डॉन लाहौर पुलिस ने धर लिया। मुजरिम 1 दर्जन से जायद माली जुराइम में इश्तिहारी था। गुलबर्ग पुलिस ने पेशेवराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नबीद ने गुलबर्ग पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला नई में पानी की सतह 22 फुट तक बुलंद होने के बाद 17 फुट पर आ गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, खतरे के सायरन बजाए गए। इंतजामिया की जानिब से मुल्हका आबादियों को खाली कराने का हुक्म जारी किया गया। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 15 अगस्त तक बेशतर शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। हर पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतनी से सरशार, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेकरार। शहर शहर गांव गांव आज़ादी के रंग, हर सो सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट, शाहराह दस्तूर सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों से जगमगा उठे। खुसूसी चिरागा ने लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा का हुस्न दुबाला कर दिया। आज़ादी की फिजाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न, जिंदा दिल कौम की तरह योम आज़ादी मनाने का आज़म। इस साल आप कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त योम आज़ादी का जश्न मनाएं। लियो न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस भेजें इस नंबर पर। और हज़रत मियां अमीर के 403वें सालाना उर्स के रूह परवर तकरीब, सेक्रेटरी औकात डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई। इस मौका पर मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई।